आज धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज जी का 72वें अवतरण दिवस पूरे भारतवर्ष में उनके श्रद्धालुओं द्वारा बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। उसी की एक झलक देखिए सतलोक आश्रम धूरी पंजाब से। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सद्गुरु सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की नाही। कबीर परमात्मा की अमृतमय वाणी में लिखा है कि माता और पिता तो 84 लाख योनियों में भी हमें मिल जाएंगे, लेकिन पूर्ण सद्गुरु सेवा और सत्य भक्ति हमें कभी ही मिल सकती है। नमस्कार, आज हम लोग लाइव आए हैं सतलोक आश्रम धूरी से, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का 72वां अवतरण दिवस 6 से 8 सितंबर 2022 को मनाया जा रहा है। आज का दिन 8 सितंबर 2022 वो पवित्र दिन है जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ। संत रामपाल जी महाराज विश्व में एकमात्र संत हैं जो कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं, और उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस के विद प्रूफ्स आंसर प्रोवाइड किए हैं जो कि आज तक मिस्ट्री बने हुए थे। जैसे कि हम सभी जीवात्माएं कहाँ से आई है, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं और हमारे साथ क्या क्या होता है। लोग इतनी भक्ति भी करते हैं फिर भी वो इतना दुखी क्यों रहते हैं। परमात्मा साकार है या निराकार, और पूर्ण परमात्मा कौन है। ऐसे अनेकों प्रश्न जो कि आज तक मिस्ट्री बने हुए थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके विद एविडेंसेस फ्रॉम द होली बुक्स ऑफ ऑल रिलीजन्स आंसर प्रोवाइड किए हैं। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो संत रामपाल जी महाराज जी लाए ही हैं स्क्रिप्चर बेस्ड वर्शिप प्रोवाइड करके, लेकिन साथ में ही संत रामपाल जी महाराज जी जो सामाजिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी उनका नाम हमेशा शिखर पर ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी दहेज जैसी कुप्रथा को एकदम जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एकदम साधारण तरीके से शादी करते हैं, मात्र 17 मिनट में शादी हो जाती है, जिसे कि रमैणी बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं, और कोई भी बेवजह की रस्में वो फॉलो नहीं करते। साथ ही में एक तरफ जहां हम देखते हैं कि यूथ नशे में फंसा हुआ है और नशा मुक्ति केंद्र उस नशे को हटा नहीं पा रहे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर मंत्र जाप करने मात्र से लोगों का नशा पूरे तरीके से छूट जाता है। इतना ही नहीं, ह्यूमैनिटी, एथिक्स और प्रिंसिपल्स जो कि लोगों के लिए पहले फाउंडेशन हुआ करते थे लाइफ जीने के लिए, वो वापस से संत रामपाल जी महाराज जी रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सतलोक आश्रम धूरी में किस तरीके से सारी व्यवस्था करी गई है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं सतलोक आश्रम धूरी का ये मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ पर लिखा हुआ है धरती पर अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ 6 से 8 सितंबर 2022 तक। तो चलिए अब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सारी व्यवस्था करी गई है। तो एंटर करते ही सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि राइट साइड पे प्रणाम स्थल बना हुआ है, जहाँ पर अनुयायी आकर दंडवत प्रणाम करते हैं, जिससे कि उन्हें प्रणाम यज्ञ का फल मिलता है। आगे की तरफ चलें तो लेफ़्ट साइड पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जूता घर है और प्रॉपर अरेंजमेंट्स यहाँ पर करी गई हैं। जो भी अनुयायी यहाँ पर आते हैं तो वो अपने चप्पल व जूते यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। प्रॉपर नंबरिंग लगी हुई है यहाँ पर, जो थैले हैं उन पर, और टोकन दिया जाता है ताकि कोई भी असुविधा भक्तों को ना हो। उसके आगे हम लोग चले तो यहाँ पर दवाइयों का पूरे तरीके से प्रबंध किया गया है कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट रेमेडी उनको प्रोवाइड की जा सके, इसलिए सारी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। राइट साइड पे हम लोग देखें तो यहाँ पर पुस्तकालय है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि जीने की राह और ज्ञान गंगा। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों की लोकप्रियता सभी को पता है, और अनेकों लैंग्वेजेस में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें यहाँ मिलती हैं। पंडाल है यहाँ पर, लेफ़्ट साइड पे जो व्यवस्था करी गई है वो लेडीज़ के लिए करी गई है, और राइट साइड पे जेंट्स के लिए व्यवस्था करी गई है। तो दोनों में आप लोग देख सकते हैं पूरे तरीके से इक्वालिटी दिखेगी, और काफ़ी सुचारू ढंग से हर चीज़ का यहाँ पर प्रबंध है। फैंस लगे हुए हैं, कूलर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से दरबार साहिब यहाँ पर रेडी किया गया है, जहाँ पर सतग्रंथ साहिब जो कि गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी है, उसका अखंड पाठ 6 से 8 सितंबर तक चल रहा है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर लेडीज़ पार्ट पढ़ रही है और राइट साइड पर जेंट्स पार्ट पढ़ रहे हैं। ये अमरवाणी है संत गरीबदास जी महाराज जी की, जिसका अखंड पाठ यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इक्वालिटी यहाँ पर पूरे तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इस अमर ग्रंथ को पढ़ने की। और संत रामपाल जी महाराज जी वापस से इक्वालिटी को री इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ही देश में एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो कि अपने सारे अनुयायियों को समान तरीके से ट्रीट करते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ की सुविधा करी गई है। यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो रोटियाँ यहाँ पर बेल रही हैं। तो स्वच्छता का यहाँ पर पूरे तरीके से ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा यहाँ पर खाना प्रिपेयर हो। घर की तरह जैसी व्यवस्था होती है उसी तरीके से यहाँ पर पूरा भंडारा तैयार किया जाता है। जैसा कि दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के लिए विश्व के सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पर देसी घी में बने लड्डू और जलेबी की भी व्यवस्था करी गई थी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से लड्डू और जलेबी स्टोर करे गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है इन लड्डू और जलेबी को स्टोर करने के लिए। प्रॉपर शेड यहाँ पर लगाया गया है ताकि लड्डू और जलेबी फ्रेश ही रहें। ये देसी घी में बने लड्डू और जलेबी हैं जो कि सारे अनुयायियों में वितरित किए जा रहे हैं। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ एक भी मक्खी नहीं दिखेगी आपको, और प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि ये बिल्कुल फ्रेश रहें। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं आश्रम के बाहर, जहां पर पूरा पंडाल लगाया गया है, क्योंकि विश्व के सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पे भंडारा प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से भंडारे के लिए सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर टेंट्स लगे हुए हैं ताकि धूप से अनुयायी जो हैं वो बच सकें। और आप लोग देख सकते हैं कितने सुचारू ढंग से यहाँ पर सभी लोग भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। राइट साइड लेडीज़ भंडारा प्राप्त कर रही हैं और लेफ़्ट साइड जो है जेंट्स भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर आए लोगों के विचार कि कैसा लगा उनको भंडारा जो संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर यहाँ पे प्राप्त करवाया जा रहा है। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। आंटी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पे ये जो विशाल भंडारा आपने प्राप्त किया है, तो कैसा लगा आपको? कैसी अरेंजमेंट्स थी यहाँ पर और किस प्रकार का भोजन आपने यहाँ प्राप्त किया? हमें बहुत ही अच्छा लगा, इतना आत्मा गदगद हो गई। पूरी दुनिया में ऐसा भंडारा कहीं ना देखा ना सुना, और ना ही कोई इसके पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं शुल्क, कोई 1 रुपया नहीं लिया हमारे से। और इतना अच्छा भंडारा, उसमें 2-2 सब्जियां, चावल, अचार और लड्डू जलेबी, ऐसा भंडारा हमने कभी नहीं देखा। और देसी घी का देखो, इतना तो कोई भी नहीं खिला सकता। हमारे परिवार में भी कोई आ जाए ना मेंबर, 2 मेहमान आ जाए तो हम औखे हो जाते हैं, अभी हाँ इतना काम करना पड़ेगा, इतना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। बहुत ही आत्मा गदगद हो गई, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के इस विशाल भंडारे में पूरे देश को आमंत्रित किया है। पंजाब के कोने कोने से लोग इस समागम में पहुंच रहे हैं। धन्यवाद।